नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा और आप देख रहे हैं खेलो इंडिया न्यूज़। जैसा कि काफ़ी समय से इंतज़ार था स्कूल गेम फेडरेशन यानी एसजीएफआई की एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग की, और ये इंतज़ार लगभग सबको रहता है क्योंकि इसमें गेम्स की अलॉटमेंट होती है, कुछ नए फैसले लिए जाते हैं और एक सबसे ज़्यादा जो एक्साइटमेंट रही होगी वो उन 40 खेलों की प्लेयर्स और फेडरेशंस को रही होगी जिनको लगभग 2 साल पहले निकाल दिया गया था। उस पर भी चर्चा हुई और कई इम्पोर्टेंट फैसले लिए गए, कई इम्पोर्टेंट जानकारी दी गई। पूरे देश भर से जो है वो एसजीएफआई के जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके प्रतिनिधि, उनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो इस मीटिंग में मौजूद रहे और काफ़ी लोगों ने खुलकर इस पर चर्चा की। और हमने जो देखा इस बार नोटिस किया कि जो दीपक कुमार जो अध्यक्ष हैं स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के, उनका विज़न बड़ा क्लियर है और पिछले 1 साल में जो है वो उस विज़न को देखें और ईसी मेंबर जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो लोग उनके साथ जो टीम है उनका भी विज़न बड़ा क्लियर है। और वो डायरेक्शन जो है, वो विज़न और डायरेक्शन जो है वो अगले कुछ टाइम में मैं अभी आपको जानकारी दूंगा। कुछ फैसले लिए गए जिससे पारदर्शिता बढ़ रही है और जो हमारे प्लेयर्स हैं एसजीएफआई के जो खिलाड़ी हैं उनको उसका एडवांटेज मिलेगा। और ये सब चीज़ें, ये सिस्टम जो है बनाना अपने आप में बहुत ज़रूरी था। काफ़ी सालों से जो है ये पेंडिंग था। उसका एक कारण है कि स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है वो सिर्फ देश की नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड मैं कहूँ कि एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। लगभग मैं कहूँ कि सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इतने खिलाड़ी जो हैं, स्कूली खिलाड़ी जो प्लेयर्स हैं वो भाग लेते हैं। इतना बड़ा इवेंट शायद कहीं दुनिया में किसी भी देश में नहीं होता होगा और इवन इंटरनेशनल लेवल पे भी इतने खिलाड़ी शायद ही हिस्सा लेते हों। आईएसएफ का जो इवेंट है उसमें शायद पॉसिबल है, अदरवाइज अपने आप में जो है वो युवा खिलाड़ियों का, जो जूनियर्स कहें, वो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनका इतना बड़ा जो टूर्नामेंट है वो मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में कहीं होता होगा। तो इतने बड़े संगठन को, और इंडिया के अंदर बहुत सारी समस्याएं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के जो प्रोसेस, जो सिस्टम फॉलो करना और वो सब चीज़ों को अगर देखें तो एक सिस्टम बनाना बहुत आवश्यक था। और वो चीज़ें कुछ जो है इस वर्ष में की गई हैं, कुछ फैसले लिए गए हैं। तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ, उसके बाद आखिर में जो हमारे फेडरेशन जो बाहर निकाली गई हैं उसके खिलाड़ी और उसके जो ऑफिस बेयरर हैं, फेडरेशन के जो लोग हैं, उनकी एक्साइटमेंट है, उस पर भी मैं थोड़ी सी जानकारी दूंगा। हो सकता है कि कुछ खुशखबरी कुछ सुनने को मिले इस वर्ष उन लोगों के लिए। तो पहले मैं आपको जानकारी दूंगा कि दीपक कुमार जो एसजीएफआई अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में एग्जीक्यूटिव कमेटी और सदस्यों ने किस तरीके के फैसले लिए गए और क्या जानकारी दी। इस पूरी मीटिंग में हम वहाँ पे मौजूद थे और बहुत से लोगों से हमारी मुलाकात हुई, चर्चा हुई। तो एसजीएफआई की 69वीं एनुअल एजीएम 14 जून 2025 को नई दिल्ली में हुई। इसे एक ऐतिहासिक मीटिंग कहा जा सकता है। इस मीटिंग में एसजीएफआई के अध्यक्ष दीपक कुमार के नेतृत्व में सभी कार्यकारी सदस्य, एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य और देश भर से आए राज्यों के प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी ने मिलकर एक इतिहास रचा है। इस बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों और की गई पहलों ने स्कूली खेलों के भविष्य को एक नई दिशा दी है। फेडरेशन के लिए आर्थिक संसाधनों को मजबूत करने की दिशा में सबसे बड़ी पहल के रूप में एसजीएफआई और सशक्त डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट फाउंडेशन के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस साझेदारी के अंतर्गत एसजीएफआई अब सार्वजनिक और निजी कंपनियों के माध्यम से, विशेषकर सीएसआर योजनाओं के और स्पॉन्सर के सहयोग से खेलों के लिए फंड जुटा सकेगा। इस ऐतिहासिक करार की प्रतीकात्मक शुरुआत के रूप में एसजीएफआई को 10 लाख रुपए की राशि चेक द्वारा दी गई, जो इस सहयोग की गहराई और खेलों के विकास के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस अवसर पर फेडरेशन ने पारदर्शिता और एफिशिएंसी बढ़ाने की दिशा में
डिजिटल परिवर्तन की भी घोषणा की। अब एसजीएफआई की सभी रजिस्ट्रेशन प्रक्रियाएं आधार यानी कि आपके आधार कार्ड पर आधारित बायोमेट्रिक के सत्यापन से होंगी। इससे न केवल खिलाड़ियों का डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, तेज और भरोसेमंद बन सकेगी। यह डिजिटल पहल संगठन के उस दृष्टिकोण को दर्शाती है जिसमें प्रत्येक स्तर पर आधुनिक तकनीक का उपयोग कर संचालन को बेहतर और निष्पक्ष बनाया जा रहा है। एक और बेहद महत्वपूर्ण निर्णय राष्ट्रीय चैंपियनशिप आयोजकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का रहा। मैं आपको बता दूं कि अब से पहले कभी भी जो है वो जो होस्ट स्टेट होती है उनको कभी कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई, लेकिन इस बार जो एसजीएफआई के ईसी मेंबर्स हैं वो कोशिश ये कर रहे हैं कि हम राज्यों को एक आर्थिक सहायता जो है वो देनी शुरू करें पर प्लेयर बच्चों को। मतलब जैसे जितने भी खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन पे उसके हिसाब से जो है पर डे पर खिलाड़ी के हिसाब से कुछ राज्य सरकार को सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है। वो फंडिंग जो है वो एक सपोर्ट जो है वो एसजीएफआई की तरफ से दी जाएगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहल है और ऐसा पहली बार होने जा रहा है। और इससे होगा क्या कि जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सकेगा और जो माहौल है वो टूर्नामेंट के अनुकूल बनाने में जो है बहुत सहायता मिलेगी। यह निर्णय खिलाड़ियों की जरूरतों को प्राथमिकता देने और उनके संपूर्ण विकास के लिए एसजीएफआई की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अध्यक्ष दीपक कुमार द्वारा लिए गए इन फैसलों से यह तो सिद्ध कर दिया है कि एसजीएफआई न केवल प्रतियोगिता करवा रहा है बल्कि खिलाड़ियों के भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध बनाने की दिशा में भी ठोस कदम उठा रहा है। यह पूरी मीटिंग एसजीएफआई की उस साझा सोच और प्रतिबद्धता को दर्शाती है जिसमें स्कूली खेलों को केवल खेल के रूप में नहीं बल्कि युवाओं के समग्र विकास का एक सशक्त माध्यम मानते हुए हर स्तर पर अवसर और संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में एक ठोस प्रयास करने की कोशिश है। यह इतिहास में दर्ज होने वाला वह क्षण है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो ये जो डेवलपमेंट्स मैंने अभी आपको जानकारी दी, ये डेवलपमेंट्स जो हैं वो खिलाड़ियों के आने वाले जो एक जो स्टैंडर्ड है, टूर्नामेंट का स्टैंडर्ड है, उसको इम्प्रूव करने में, उसको बेहतर बनाने में एक इम्पॉर्टेंट काम करेगा। और बायोमेट्रिक जैसे मैंने बोला, आधार कार्ड बेस्ड चीज़ें रहेंगी, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रहेगी, पेमेंट्स भी ऑनलाइन रहेगी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रांसपेरेंसी जो है उसको बढ़ाएगी और एक सिस्टमेटिक जो टूर्नामेंट है उसको कंडक्ट करने में एक नई दिशा देगी, ताकि जैसे कि जो टूर्नामेंट एंट्रीज है उसमें प्रॉब्लम्स आती थी, उसमें कमियां थी, खामियां होती थी, वो सब चीज़ें जो है क्योंकि बायोमेट्रिक और आधार कार्ड बेस्ड होगा तो वो सारी कमियां जो हैं उनमें मुझे लगता है कि वो दूर हो जाएंगी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। और भी कई चीज़ें जो हैं वो हमें बताया गया कि अभी उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया लेकिन उन पर काम कर रहे हैं। जैसे जैसे उनको सफलता मिलेगी उसमें उस पर और जानकारी जो है वो हम तक पहुंचाएंगे और हम वो जानकारी जितनी जल्दी आएगी आप तक लेकर आएंगे। तो दोस्तों, अभी थोड़ी सी जानकारी जो मैं आपके साथ साझा कर सकता हूँ, जितनी जानकारी हमें मिली है अपने सूत्रों से, अपने सोर्सेज से, और हालांकि मीटिंग में भी इस पर डिस्कशन हुआ। जो गेम्स जो हैं वो बाहर निकाल दिए गए थे, 40 से ज़्यादा खेल जो हैं लगभग 2 साल पहले बाहर निकाल दिए गए थे और उनका कोई नेशनल कोई टूर्नामेंट नहीं हुआ। हालांकि फेडरेशंस जो हैं वो अपने अपने लेवल पर एसजीएफआई पर प्रेशर बिल्डअप कर रही थी। कहीं पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड हो रहे थे, कहीं दूसरे तरीके से प्रेशर बिल्ड किए जा रहे थे, कोशिश की जा रही थी। और इसके अलावा जो मेरी जानकारी है, यानी मैं तो खुद ही मौजूद था हालांकि, कि लगभग 2 साल पहले एक मीटिंग हुई थी कॉन्फेडरेशन ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस की, जिसमें एक डेलीगेशन जो है वो जो अध्यक्ष दीपक कुमार हैं उनसे मिलकर आया था। लेकिन उसके बाद कोई फ़ायदा हुआ नहीं, 2 साल तक कोई टूर्नामेंट नहीं हुए। तो जो
गेम जो खेल बाहर निकाल दिए गए थे उसके जो हज़ारों बच्चे हैं वो बहुत मायूस थे। और इस पर जब डिस्कशन हुआ तो उस पर एक और कमेटी बनाई गई है। हालांकि पहले भी एक दो बार कमेटी बन चुकी है, लेकिन इस बार रिस्पॉन्स जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाई दिया। और अब जो कमेटी बनाई गई है, जो हमारी जानकारी है, वो कमेटी एक क्राइटेरिया जो है वो एक बनाएगी कि जो खेल आने चाहिए, जो खेल बाहर निकाल दिए गए थे या दूसरे भी हैं वो खेल आने चाहिए, तो उसका क्या बेस क्या होना चाहिए, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। क्योंकि पहले देखा गया है कि कोई भी नया खेल अपना बनाता था, नई फेडरेशन बनाता था और किसी ना किसी तरीके से सीधे रास्ते या टेढ़े रास्ते से एसजीएफआई का रिकॉग्निशन ले लेता था, या कहिए कि एसजीएफआई के नेशनल कैलेंडर में ले आता था। और उनको लगता था कि अब यहाँ से जो है वो उनका खेल जो है वो पूरे देश भर में फैल जाएगा। और इसके अलावा जो है वो कुछ करप्शन या कहें कि पैसा बनाने की बातें भी निकल कर आ रही थी। तो उन सब चीज़ों को रोकने के लिए दीपक कुमार जो है, मैं आपको बताऊं, आईएएस ऑफिसर हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं। और उनके पास जो 3 विभाग हैं, बहुत बड़े विभाग हैं और बड़े इम्पोर्टेंट विभाग हैं। उत्तर प्रदेश जैसा एक बड़ा राज्य, उसका एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट उनके पास है, उसका होम डिपार्टमेंट उनके पास है, और उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट उनके पास है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो चीफ मिनिस्टर हैं कितना भरोसा करते होंगे दीपक कुमार पर। और वो विज़न जो है वो हमें देखने को मिला इस मीटिंग में। हालांकि इस बार हमने देखा कभी ऐसे एग्रेसिव नहीं होते थे, इस बार थोड़ा जो है वो अग्रेसिव थे, वो नोटिस हो रहा था। और जो खेल हैं उनका लेकर जो उनका विज़न बड़ा क्लियर था कि कोई भी खेल उठकर नहीं ऐसा आ जाए कि किसी भी हम खेल को जो है वो डाल दें, और इसका प्रॉपर क्राइटेरिया बने, कुछ बेस हो कि हाँ ये खेल जो है इसका ये क्राइटेरिया है, इतने सालों से फेडरेशन चल रही है, या इतनी स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, या इतने साल तक जो है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रॉमिस करती हैं एसजीएफआई को कि हम जो है वो नेशनल टूर्नामेंट कंडक्ट करेंगे। उसका प्रचार प्रसार कितने राज्यों में है, कितना टूर्नामेंट होते हैं उसके, और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर कहाँ स्टैंड करती है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है वो नई कमेटी जो है उसका एक क्राइटेरिया बनाएगी। वो क्राइटेरिया हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद अगले 15-20 दिन या 30 दिन में वो एसजीएफआई की एग्जीक्यूटिव कमेटी को सबमिट कर दिया जाएगा। और फाइनल फैसला जो है, फाइनल डिसीजन जो है वो एसजीएफआई को लेना है। हमने पिछले सालों में देखा है कि बहुत सारी फेडरेशन जो हैं वो कोशिश करती हैं कि एसजीएफआई में घुसने के दूसरे रास्ते, अंडर द टेबल और कहीं पैसे दे के और किसी ना किसी तरीके से अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। तो उन सभी से मेरा अनुरोध है कि कोई ऐसी कोशिश ना करें। अगर कोई आपको कमिटमेंट करता है कि पैसे देकर उनका खेल जो है वो अंदर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो, क्योंकि आप देखें कि सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, आईएएस लेवल के लोग हैं, और किसी तरह का भी ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और पूरे ट्रांसपेरेंट वे में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपको किसी तरह कोई ये कहता है कि मैं आपका खेल जो है वो अंदर करवा दूंगा, कैलेंडर में डलवा दूंगा, इस साल टूर्नामेंट हो जाएंगे, इतना पैसा लगेगा, तो किसी के झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह की कोई कोशिश ना करें। क्योंकि जो क्राइटेरिया बन रहा है वो क्राइटेरिया अगर एग्जीक्यूटिव कमेटी एक्सेप्ट कर लेती है तो पूरी पूरी संभावना है कि इस वर्ष 15, 20, 25 खेल जो हैं वो फिर से ऐड हो सकते हैं। मैं एक टेंटेटिव आइडिया दे रहा हूँ, एक मैं ऐसा एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि कितने खेल अंदर आएंगे, क्योंकि उस जो क्राइटेरिया बनेगा उसमें कितने खेल जो हैं वो सूट करें, कितने फिट बैठते हैं उस क्राइटेरिया पे, उस पर डिपेंड करेगा। बट मुझे लगता है कि जो क्राइटेरिया होना चाहिए अगर उसको हम देखें तो शायद 15, 20, 25 फेडरेशन या खेल ऐसे हो सकते हैं जो उसमें फिट बैठते होंगे और वो सभी खेल अंदर आ जाएंगे। इसके लिए किसी को अप्रोच करने के लिए कहीं कोई प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो ईसी मेंबर्स हैं और एसजीएफआई की ट्रांसपेरेंसी को देखते हुए मुझे लग रहा है कि बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से ये काम हो रहा है। और
आने वाले लगभग 1 महीने में हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस पर कोई ना कोई फैसला होगा। और संभावना है कि इस साल ये 10, 15, 20, 25 जो भी खेल एक्सेप्ट होंगे उस क्राइटेरिया के हिसाब से देखते हुए संभावना है, अभी भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कमेटी कब अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी और ईसी मेंबर उसको एक्सेप्ट करते हैं और इस बार वो कैलेंडर में आने की संभावना है। इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि होगा ही, बट संभावना पूरी है कि इस साल कुछ खेल ऐड होंगे। अगर इस साल नहीं होते हैं तो अगले साल तो ज़रूर जो है वो आपके खेल ऐड होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है उन सभी खिलाड़ियों के लिए जो इस साल बाहर कर दिए गए हैं, और इसमें से अधिकतर खेल जो है वो पूरी तरह से अंदर आ सकते हैं। लेकिन एक मेरा अनुरोध आप सभी फेडरेशन से रहेगा कि अपने खेल को, अपने संगठन को दुकान ना बनने दें। खिलाड़ी बहुत मेहनत करके नेशनल लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट से, स्कूल से डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट से राज्य और नेशनल लेवल तक जो है बहुत मेहनत करके आता है। और बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो फाइनेंशियली जो हैं वो इस लायक नहीं है कि वो हज़ारों रुपया जो है वो नेशनल के लिए भर सकें। उसके बावजूद भी उनके पेरेंट्स, उनके घर वाले जो हैं वो जैसे तैसे पैसे का इंतज़ाम करके वो उनको, अपने बच्चों को नेशनल के लिए भेजते हैं। मैं ये नहीं कहता कि पैसे नहीं लें, क्योंकि ऑब्वियस है कि फेडरेशंस को भी फंड चाहिए, उनके पास पैसे का कोई और ज़रिया नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है, तो खिलाड़ियों को ही जो है वो पार्टिसिपेशन फ़ी देनी पड़ती है। तो उनके पार्टिसिपेशन और उनकी जो सुविधाएं हैं उनको बैलेंस करते हुए ऑब्वियस है फेडरेशन में भी सेविंग चाहिए, पैसा चाहिए फेडरेशन को रन करने के लिए। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा बैलेंस तरीके से हम फेडरेशन को चलाएं, तभी खेल बढ़ पाएगा। नहीं तो खिलाड़ी जो हैं वो समझें कि एक बार फीस भर देंगे, लेकिन जो है वो आत्मा जो है वो आपको कहीं ना कहीं उनकी ना वो गाली देती रहेगी, आपको बुरा भला कहती रहेगी। तो उससे बचने की कोशिश करें। और जैसा कि एसजीएफआई तो अपनी तरफ से कोशिश कर ही रही है, फंडिंग का, पैसे का अरेंजमेंट कर रही है। और एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, मुझे याद आया कि एसजीएफआई का जो एक ऑफिस है वो शायद दिल्ली में खुल सकता है। हमारी बात हुई खेल मंत्री जो हमारे हैं, केंद्रीय खेल मंत्री, उनसे भी हमारी बात हुई। वो फेडरेशंस को यहाँ पे दिल्ली में ऑफिस देने की बात कर रही है और उसमें एसजीएफआई भी है। तो पूरी संभावना है कि एसजीएफआई का एक ऑफिस जो है वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इस साल खुल सकता है। तो उससे जो है वो फेडरेशंस को भी और बहुत सारे राज्यों को भी जो है वो सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली जो है वो कनेक्ट होना, आना जाना इजी होता है। और बहुत सारे जो लोग हैं वो खेल मंत्रालय मिलने या स्पोर्ट्स अथॉरिटी में यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे एसजीएफआई का भी ऑफिस हो जाएगा, तो उससे बहुत चीज़ें जो हैं स्मूथ हो जाएंगी। बाकी कंप्लेंट्स हमारे पास जो एसजीएफआई की आती हैं, रिजल्ट अपलोड नहीं हुए हैं, वो सब चीज़ों में भी इम्प्रूवमेंट आ रही है। और जैसा कि पिछले दिनों हमारे केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, उन्होंने डिजी लॉकर का भी जो है वो शुरुआत की थी। तो सबसे पहली, जहाँ तक मेरी जानकारी है, एसजीएफआई सबसे पहला संगठन था जिसने इतने बड़े लेवल पर जो है अपने प्लेयर्स के सर्टिफिकेट जो हैं वो डिजी लॉकर में अपलोड कर दिए हैं। तो खिलाड़ियों को जो है वो अपने सर्टिफिकेट, पुराने सर्टिफिकेट, आज से अगर 5 साल बाद भी कोई सर्टिफिकेट निकालना चाहेगा तो वो अपने डिजी लॉकर में जो है वो आराम से सर्टिफिकेट जो डाउनलोड कर पाएंगे। तो आपको एसजीएफआई से कांटेक्ट करने की, मेल, फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, परेशानी झेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना डिजी लॉकर खोलें और अपना डिजी लॉकर से अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर ले। तो ये सारी अगर चीज़ें हम देखें तो एसजीएफआई में बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। हालांकि अभी इलेक्शन भी जो हैं वो 1.5 साल है, बट मुझे लगता है कि इस 1.5 साल, लगभग 18 महीने में एसजीएफआई में बहुत सारे बदलाव हो जाएंगे। आने वाला जो बोर्ड है, आने वाले अध्यक्ष या जो ईसी मेंबर्स हैं वो जो करेंगे, लेकिन ये ज़रूर मानना पड़ेगा कि ये जो ईसी मेंबर्स और अध्यक्ष हैं ये इतने बड़े बदलाव कर जाएंगे जो कभी पास्ट में किसी ने सोचा नहीं था। और आने वाली जो है पीढ़ियां हैं वो इसको याद करेंगी, जो सहूलियत आपको मिलने जा रही हैं। और जो नया बोर्ड, जो नए अध्यक्ष चुन के आएंगे वो भी उसको फॉलो करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि वो बढ़ाएंगे।
तो आप सभी खिलाड़ियों के लिए ये बड़ी खुशखबरी, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके लिए भी खुशखबरी है और जो हमारी फेडरेशंस हैं उनके लिए भी खुशखबरी है कि चीज़ों को सिस्टमेटिक बहुत स्मूथ बनाया जा रहा है। और एसजीएफआई में जो पिछले कुछ सालों में या काफ़ी सालों में भी जो खामियां रही हैं उनको दूर करने की काफ़ी कोशिश है। बाकी आपके दिमाग में अगर किसी तरह का कोई मशवरा हो, कोई सजेशन हो, कोई आइडिया हो, वो आप हमारे पास हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो हम एसजीएफआई अध्यक्ष तक पहुंचाएंगे। और अगर उन्हें लगा कि हाँ इसका फ़ायदा बच्चों को मिल सकता है तो हमें लगता है कि वो इस पर ज़रूर कार्रवाई करेंगे, उसको ज़रूर अडॉप्ट करेंगे। तो अगली जानकारी, अगली वीडियो हमारे फेडरेशंस तो ज़रूर इंतज़ार करेंगी कि फटाफट एक महीना ख़त्म हो और जो कमेटी की रिपोर्ट सबमिट हो और फिर से जो खेल हैं वो रिस्टोर हो जाएं। तो जैसे ही हमारे पास और जानकारी आएगी और ऐसा कुछ हमें लगेगा कि इसी कमेटी में जो है इस पर कुछ डिसीजन हुए हैं, हम आप तक तुरंत जानकारी लेके आएंगे। इसके अलावा बाकी जानकारियाँ, बाकी वीडियोज़ जो हैं वो हम आप तक रेगुलर लेके आ रहे हैं, लेकिन आपके सुझाव हमारे हमेशा मिलते रहने चाहिए। आप ही हमें डायरेक्ट करते हैं, आप ही हमें दिशा देते हैं कि किस डायरेक्शन में चैनल जो है वो चलना चाहिए। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों, मित्रों को, डिपार्टमेंट के लोगों को, सबको चैनल ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ा रहे। तो अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।